में बर्फ का तूफान तो गुजर गया मगर पीछे निशान छोड़ गया। बर्फ में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया मगर उनकी सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में धंसी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियों को निकालने और मालिकान की तलाश में मसरूफ। होटलों में मौजूद सयाहों ने मरी से जाना शुरू कर दिया। पाक फौज की हैवी मशीनरी सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। सयाहों का दाखिला चौथे रोज भी मुकम्मल बंद। मुकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत। हैवी गुड ट्रांसपोर्ट ऑयल टैंकर्स को वक्फे वक्फे से जाने की इजाजत है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पंजाब हुकूमत का मरी को जिला बनाने का फैसला। मरी का नया नाम जिला कोहसार रखने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम करने की बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िले के क़याम और कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। नए ज़िले में कौन कौन से इलाके होंगे, हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब। तजवीज़ करदा ज़िला कोहसार के इलाके की हदूद खैबर पख्तूनख्वा तक होगी। पिंडी के कुछ इलाके भी शामिल हो सकते हैं। कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी मरी के सयाहती मकाम पर तामीर व तरक्की की जिम्मेदार होगी। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की भी जिम्मेदार होगी। सानिया मरी क्यों और कैसे रोनुमा हुआ, 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी तहकीकात करेगी कि महकमे मौसमियात की सख्त वार्निंग के बाद सरकारी इदारों ने मुश्तरका लाहे अमल क्या इख्तियार किया। सयाहों को मरी आने से रोकने के लिए क्या कोई वार्निंग जारी की गई, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या इकदाम किए गए, गाड़ियों को इस्लामाबाद में क्यों नहीं रोका गया। देखा जाएगा बर्फानी तूफान की इत्तला के बाद कोई हिफाजती इकदाम किए गए या नहीं। सानिया मरी पर इमरान न्याजी को पत्ती गली से नहीं निकलने देंगे। मरी में जान बहक होने वालों के मामले पर मट्टी नहीं डालने दूंगा। फवाद चौधरी और गुजार तमाशा देखने वाले हैं, उनका मुहासबा करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान न्याजी का मजाक अब बंद होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान न्याजी के करतूत खोल दिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मरी में पुलिस 28 घंटे बाद पहुंची। जान बहक अफराद से हमदर्दी करने वाला कोई नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। बोर्ड अरकान की तकर्र की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। कहा IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, मैं भी मुंतखब सेनेटर हूँ। आपने मीठे अंदाज में जूते मारे। शौकत तरीन के रिमार्क्स पर कमेटी रुकन एहसन इकबाल का एहतजाज। कहा वज़ीर ख़जाना पार्लियामान के सामने है, इस आवाज़ में बात नहीं कर सकते। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने भी कमेटी को ब्रीफिंग दी। IMF रिव्यू इजलास पाकिस्तान ने रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने छठे जायजे की मंजूरी के लिए जनवरी के आखिर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत ने दोनों बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए। कानून साजी का तरीक़ाकार मुकम्मल होते ही IMF बोर्ड मंजूरी के लिए इस पर गौर करेगा। IMF ने छठी किस्त की सिफारिश 12 जनवरी को गौर के लिए अपने बोर्ड को भेज दी। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन ने कमर कस दी। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत होगी। उधर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा हुकूमती दावों के बावजूद यूरिया का बहरान कई हफ्तों से बरकरार है। किसान यूरिया खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत के वादे पूरे नहीं होते और दावे खत्म नहीं होते। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। सुबह 7 बजे पहली बस सरजानी से नुमाइश तक चली। शहरियों की बड़ी तादाद स्टेशन पहुंच गई, सेल्फियां बनाई और सफर भी किया। बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक सरजानी का नुमाइश रवा दवा रहेगी। 80 जदीद हाइब्रिड बसों का मुकम्मल बेड़ा तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेगा। कम से कम किराया 15 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए होगा। डेबिट कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। बस हर 5 मिनट बाद आएगी।
मोदी हुकूमत के इंतहा पसंदाना एजेंडे से खित्ते के अमन को खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट, कहा इंतहा पसंद हिंदुत्व के गुज़श्ता माह होने वाले इजलास पर मोदी हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान है। क्या बीजेपी हुकूमत इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास की हिमायत करती है? वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी सूरत हाल की संगीनी का नोटिस देते हुए इक़दाम करे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी, कई इलाकों में पारा -10 से भी नीचे चला गया। कालाम में दर्जा हरारत -13, ज़ियारत में -12, गोपस -7, पल्लास करदू में -5 रिकॉर्ड किया गया। वादी लीपा में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर में कोटली शहर और गिरदोनवाह में बारिश जारी, कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्हिका इलाकों में मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स जारी, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे को कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध छाई रही, गाड़ियों को ब्रेकें लगी रहीं। ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर, मुतादी ट्रेनें ताखीर का शिकार। विफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत करने का मामला, हुकूमत और असातिज़ा की जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जॉइंट एक्शन कमेटी का फिर तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की शिक खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए इजलास जारी। इजलास में तमाम तालीमी इदारों के हेड्स और स्टाफ सेक्रेटरीज की शिरकत। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्के। देर आयद दुरुस्त आयद, PTI की अफरादी क़ुव्वत में वाज़े कमी, शरह बैनुल अक़वामी तनासब के बराबर हो गई। PIA की फ़ी तैयारा मुलाज़मीन की तादाद 550 से कम होकर 260 रह गई। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस अफरादी क़ुव्वत की शरह 200 से 250 के दरमियान रखती है। 2022 में मज़ीद तैयारों की आमद से शरह 220 पर आ जाएगी। मुलाज़मीन की तादाद में कमी रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम, जाली डिग्री और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाज़मीन की बरतरफी से हुई। CEO PIA के मुताबिक PIA का इस्लाहाती अमल जारी रहेगा। मज़ीद तैयारे बेड़े में शामिल कर रहे हैं। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। 15 रोज में मस्बत केसेस की शरह 15.5% तक पहुंच गई। सूबे में शरह 7% तक रिकॉर्ड की गई। वेरिएंट कोई भी हो, नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी मास्क लगाएं और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा PTI के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे उनका ATM होता है। अस्पतालों को ठीक करने के बजाय दोस्तों को नवाजने के लिए सेहत कार्ड जारी करने का फैसला किया। मुल्क में कोरोना के मरीजों की शरह बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 1649 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.66% तक जा पहुंची। मुल्क वबा से मजीद 3 अमवात हुई। उधर वफाकी वजीर असद उमर की अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और वैक्सीन लगवाने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले बूस्टर डोज लगवाएं। NCOC की सारी टीम बेहतरीन काम कर रही है। और आम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानी अब सारा साल रसीले आम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। फलों का बादशाह आम गर्मियों की तरह अब सख्त सर्दी में भी दस्तयाब होगा। 12माशी आम की मुनफरिद वैरायटी की क्या खसूसियात हैं, ये किस महीने में पककर तैयार होता है, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंदूर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। मरी में गुजर गया बर्फ का तूफान, छोड़ गया दास्तान।
बर्फ में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया, मगर उनकी सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में अभी तक धंसी हुई हैं। मरी में गुजर गया बर्फ का तूफान, लेकिन छोड़ गया दास्तान। बर्फ में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया, मगर उनकी सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में अभी तक धंसी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियों को निकालने और मालिकान की तलाश में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से गाड़ियों के मालिकान की तलाश की जा रही है। होटलों में मौजूद सयाहों ने मरी से घरों को वापस लौटना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियों को निकालने और मालिकान की तलाश में मसरूफ हैं। होटलों में मौजूद सयाहों की मरी से घरों को वापसी शुरू हो चुकी है। मरी में बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की टीमें शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। मरी, मॉलडोर, जीपीओ चौक, झीका गली समेत कैंट और शहर के तमाम बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। मरी आने वाले रास्ते चौथे रोज भी बंद हैं। होटलों में रह जाने वाले सयाहों की वापसी भी शुरू हो गई है। किराया बहुत मांग रहे वापस जाने का, पिंडी 7,000 रुपया किराया मांग रहे पिंडी का। इंतजामिया नाम की चीज इस मरी के अंदर 4 दिन तक कोई नजर हमें नहीं आई। महकमा हाईवे वालों ने कुछ भी ऐसे इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से रोड जाम हुए। मरी में रास्ते और बिजली बंद होने के साथ खुराक की किल्लत से सयाह और मकामी अफराद परेशान रहे। सानिया मरी की तहकीकाती कमेटी आज से बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करेगी। मरी के मुख्तलिफ देहात में 5वें रोज भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल नबीला, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका। जो स्याह जिनकी गाड़ियां यहाँ पर फंस चुकी थी, बर्फ में धंस चुकी थी, उनको निकालने का अमल अब जो वो शुरू कर दिए गए। तहकीकात का आगाज भी हो चुका है, लेकिन मरी से मुल्हिका जो देहात हैं वहाँ पर आज 5वां रोज है, बिजली मुनक़ता है। और सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली मरी में सियाहत को बंद करने से अब मसाइल हमने देखा कि वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनका जो बेसिक पेशा है वो सियाहत से जुड़ा है। वहीं यहीं से वो रोजी कमाते हैं और अपने घरों में जाते हैं। 4 रोज से मरी में दाखिली रास्ते जो मुकम्मल बंद हैं। गो के इंतजामिया ने तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर कर दिया है, लेकिन अब एक ग्रैंड प्लान तश्कील दिया जाएगा जिसके तहत जो है वो मरी की सियाहत को दोबारा से बहाल किया जाएगा। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज रात से मरी की जो दाखिली रास्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन प्रॉपर एसओपी तैयार किए जाएंगे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ऑलरेडी मरी में शदीद बर्फबारी का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि इंतजामिया ऐसे क्या इकदाम करती है कि आइंदा जो है वो इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। जी ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा कि फिर अब जो इस वक्त सयाह वापस लौट रहे हैं, उसके अलावा जो गाड़ियां धंसी हुई हैं, इनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले देखा कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लोग गाड़ियों में महसूर हो गए थे क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा थी कि चलना मुहाल था, उन लोगों को पहले रेस्क्यू किया गया, जो महफूज मुकाम थे वहां मुंतकिल किया गया। अब दूसरा मरला जो है ऑपरेशन का वो ये है कि जो गाड़ियां यहाँ पर बर्फ में धंस चुकी हैं उनको निकालने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस, मुकामी इंतजामिया और पाक फौज की जो हैवी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लिफ्टर्स है उनके जरिए बर्फ को हटाकर और गाड़ियां जो है वो सेफ मुकाम पर मुंतकिल की जा रही हैं। इंतजामिया का कहना है कि तमाम गाड़ियों को सरकारी तहवील में लिया जाएगा, फिर बाकायदा एक प्लान तश्कील दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर अपनी जानें बचाकर गाड़ियां और कीमती सामान छोड़कर चले गए वो सब सरकार की तहवील में जा रहा है और एक प्लान के तहत जो है वो लोगों को वापस लौटाया जाएगा। अलबत्ता जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पर आए थे उनको वापसी में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने गो के शटल सर्विस का एहतमाम किया था, लेकिन आज हमने देखा इतनी मुयसर ना रही। लोग काफी जो वो पैदल सफर तय करें या फिर स्पेशल बुकिंग की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि वो महंगे दाम हो उनको मुयसर आ रही हैं, वो इस्तेमाल करके लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन अगर बात कीजिए सियाहों की आमद की तो वो 4 रोज हो चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असगर अपडेट करने के लिए।